जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस इन पाइथन। और इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, जब भी आप उप्स कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वहाँ आपको इनहेरिटेंस जरूर देखने को मिलेगा। इनहेरिटेंस बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ओके, सिंपली इसके अंदर हम करते क्या है, एक हमारे पास पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, और हम पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज करते हैं, वो भी पेरेंट क्लास के फंक्शंस को दोबारा रिपीट किए बिना। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम मैंने दे दिया ए, और उसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, डिस्प्ले नाम से बना लेता हूँ। ओके, सिंपल। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो पैरामीटर डाल देता हूँ, या फिर पैरामीटर ना डाल के यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो एज अ पैरामीटर पास होगा। इस बारे में हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमको एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देना ही पड़ेगा, जिसका नाम हम सेल्फ रखते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ क्लास का नेम। द क्लास नेम इज सिंपल ए। ओके, सॉरी ए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ए नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और क्लास का ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं आपको पता ही है। सिंपल, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, इक्वल करना है, क्लास का नेम लिखना है, और स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करने हैं। सिंपल। और अब आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन का नाम है ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के आप फंक्शन का नाम लिख के कॉल करा सकते हैं। सिंपल। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। आप देखेंगे हमने यहाँ कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, बट बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन के अंदर एज ए डिफॉल्ट पैरामीटर चला जाएगा। ओके, सिंपल। मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए मैंने कमांड बताई थी पाइथन 3, और जो भी फाइल का नेम है ये मैक और लिनक्स के अंदर वर्क करेगा। अगर आप विंडो के साथ वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट रन कर सकते हैं, या फिर पाइथन कमांड भी आपके में वर्क करेगी, नो इशू। ओके, मैंने जैसे ही प्रोग्राम को रन किया तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट आया है, द क्लास नेम इज ए। सिंपल, ये फंक्शन हमने कॉल किया है। अभी ये फंक्शन मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता। सपोज करो ये बहुत बड़ा फंक्शन है, मेरे को दोबारा से नहीं लिखना है चाहता हूँ मैं इस फंक्शन को, ये फंक्शनैलिटी सेम मुझे दूसरी क्लास में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ क्या करूँगा, क्लास बी क्रिएट करूँगा, और क्लास बी के अंदर इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करूँगा, और उसके अंदर क्लास ए का नाम डाल दूंगा। सिंपल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं सेल्फ लिख देता हूँ, या फिर आप कुछ भी पास लिख देता हूँ। पास बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको कोई लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना है, कुछ रिटर्न नहीं कराना है, तो आप सिंपली पास लिख सकते हैं, जिससे आपका सिंटैक्स सही रहता है। ओके, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, सपोज नेम डाल सकते हैं, नेम। ओके, नरेश, मैं यहाँ पे नेम नरेश डाल देता हूँ। एक वेरिएबल इसका बन चुका है। सिंपल, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है नेम नाम से। ओके, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। ओके, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने बताया था कि पहले ऑब्जेक्ट का नाम, फिर इक्वल, और फिर जो भी क्लास का नाम है, और स्मॉल ब्रैकेट्स। सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, बी के अंदर आप देखेंगे हमारे पास सिर्फ नेम नाम से वेरिएबल है, बट हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे, और मैं बी के थ्रू फंक्शन कॉल कराऊंगा डिस्प्ले। ओके, और अब मैं फिर से रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट आया है तो वो आया है द क्लास नेम इज ए, यानी कि बी के थ्रू हमने क्लास ए के फंक्शन को कॉल करा लिया है, यानी कि फंक्शनैलिटी हमको मिल चुकी है उसकी। सपोज करो वो कुछ पैरामीटर्स भी लेता तो हमें अपने पैरामीटर्स के हिसाब से अपना जो भी फंक्शनैलिटी होती वो मिल जाती, उसका जो भी रिजल्ट चाहिए होता वो मिल जाता। सिंपल। ओके, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, जिससे आपको आसानी हो देखने में, फिर से समझेंगे आप। तो आप देखेंगे कि हमारे पास बी के थ्रू ही ये फंक्शन कॉल हुआ है। अगर मैं
ऐसा करूं कि ए के अंदर नेम को कॉल करूं, ए डॉट नेम लिखूं और उसको सिंपली प्रिंट कराऊं अगर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने बी को ए के अंदर नहीं डाल रखा है बट ए को बी के अंदर डाल रखा है। तो यानी कि सिंपल आप यहां पे ये चीज भी कर सकते हैं, बी डॉट नेम। रन करता हूं मैं फिर से, तो आप देखेंगे कि हमारे पास नरेश भी प्रिंट हुआ है। सिंपल, यानी कि आप ए की फंक्शनलिटी को बी क्लास के अंदर इजीली इनहेरिट कर पा रहे हो, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, और इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर और बना के देखते हैं जिसको हम पाइथन के अंदर इनिट फंक्शन से डिफाइन करते हैं। ओके, इनिट फंक्शन पाइथन में बाय डिफॉल्ट कॉल होता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और एक सेल्फ नाम से कीवर्ड बाय डिफॉल्ट पैरामीटर लेता है। पाइथन का कोई भी फंक्शन हो जो क्लास के अंदर है वो सेल्फ नाम से डिफॉल्ट पैरामीटर लेगा ही लेगा। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, वो इशू नहीं है, बट सेल्फ एक कन्वेंशन है जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पैरामीटर में आ रहा है, यानी कि फर्स्ट पैरामीटर इज अ सेल्फ। ओके, यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां मैं प्रिंट कराता हूं सिंपल इस मैसेज को, द कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ए। ओके, और मैं क्या करता हूं, अब फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूं सिंपल, तो आप देखेंगे कि हमने ए क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, बी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है। और मैं फिर से इसको रन करता हूं प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि हमारा जो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो भी कॉल हुआ है। ओके, मैं सिंपल ए लिख देता हूं यहाँ पे जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आप देखेंगे कि हमारा ए क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ है, यानी कि जब हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारे ए क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ। ओके, सिंपल, हम यहाँ क्या करते हैं, अब सेम कंस्ट्रक्टर बी क्लास के अंदर भी बना लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं बी। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर अब कॉल होगा वो कॉल होगा, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि हमारे पास अब जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वो क्लास बी से कॉल हुआ है। यानी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है ए क्लास के अंदर और आप उसको बी क्लास के अंदर इनहेरिट कर लेते हैं, और अगर आप खुद से कस्टम फंक्शन बी क्लास के अंदर सेम नाम से बना लेते हैं पाइथन के केस में, तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।